बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, पिछली किस्त में हमने देखा था कि किस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से कुरैश को बड़ी खून रेजी से बचा लिया था। मक्का की फिजाओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दनाई और अमानत के चर्चे आम थे, लेकिन इन तमाम एजाज़ात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल दुनिया के इन हंगामों से नहीं लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रूह किसी ऐसी सच्चाई की तलाश में थी जो इंसानियत के तमाम दुखों का मदावा कर सके। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब पहुंच रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को लोगों से दूर खामोशी में अपने रब का जिक्र करना और कायनात के खालिक पर गौर करना महबूब हो गया। वो मक्का जहां बुतों की पूजा होती थी, जहां जुल्म और नाइंसाफी आम थी, वहां से दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़े जहां सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हों और कायनात की खामोशियां। मक्का से तकरीबन 2 मील दूर एक बुलंद पहाड़ है जिसे जबल नूर कहा जाता है। इसकी चढ़ाई कठिन है, रास्ता पथरीला है और तपता हुआ रेगिस्तान कदम कदम पर हिम्मत आजमाता है। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तपती धूप में सत्तू और पानी का थोड़ा सा सामान लिए इस पहाड़ की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। जबले नूर की चोटी के करीब एक छोटी सी गार है जिसे गारे हीरा कहा जाता है। ये गार इतनी मुख्तसिर है कि वहाँ सिर्फ एक इंसान सुकून से बैठ या लेट सकता है, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि वहाँ से नीचे बैतुल्लाह खाना काबा साफ नजर आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहाँ कई रातें क़याम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का वहाँ क्या मशगला था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहाँ अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। वहाँ ना कोई बुत था ना कोई शोर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सितारों भरे आसमान को देखते, पहाड़ों की खामोशी को सुनते और ये सोचते कि इस जमीनों आसमान को चलाने वाली वो वाहिद हस्ती कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर गौर फिक्र करते और अपने रब की तस्बीह बयान करते। जब खाना खत्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मजीद सामान लेते और फिर इसी तन्हाई में लौट जाते। यहाँ हमें तज़किरा करना होगा इस अजीम खतून का जिन्होंने नबुव्वत के इस मुश्किल तरीन दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ खाना ही फराहम नहीं करती थी, बल्कि वो इस खामोश मिशन में आपकी ढाल बन गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कई रोज गार में रहते तो वो आपकी फिक्र करती, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस तन्हाई से रोका नहीं। बाज़ रिवायत के मुताबिक वो खुद भी खाना लेकर इस कठिन पहाड़ पर चढ़ जाया करती थी। वही के बकायदा आगाज से 6 माह पहले नबूवत के आसार जाहिर होना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को रोया सालिहा यानी सच्चे ख्वाब आने लगे।
گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے وہ دن کی روشنی کی طرح ہو بہو سچ ثابت ہو جاتے۔ یہ خواب دراصل اس عظیم ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی تیاری تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ کر دیکھتے تو کوئی انسان نہ ہوتا، صرف بے جان چیزیں اپنے نبی کو پہچان رہی تھی۔ یہ خاموشی، یہ سچے خواب اور غار ہرا کی وہ تنہائی، یہ سب کچھ ایک طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ آسمانوں پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وحی کا فرشتہ جبرائیل امین اللہ کا آخری پیغام لے کر زمین کی طرف مڑنے ہی والے تھے، مگر غار ہرا میں اس پہلی ملاقات کا منظر کیا تھا؟ جب جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو کیا ہوا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط، پہلی وحی اور اقرا کا پیغام۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔